हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, सब कुशल मंगल होगा। मेरा नाम है दोस्तों मेहताब आलम। आप देख रहे हैं हमारा और आपका प्यारा खूबसूरत सा चैनल ग्रामर विद समानी। दोस्तों, जैसा आप ऑलरेडी व्हाइट बोर्ड पर मेंशन है देख रहे होंगे, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, एक शॉर्ट रिव्यू देना चाहता हूं। इस वाक्य के अंत में, जिस वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि आए, वाक्य में समय सीमा बताई हो, एक निश्चित समय दिया हो। अच्छा, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है तो यानी कि पास्ट टेंस में यानी भूतकाल में कोई कार्य हो रहा था और लंबे समय से चला आ रहा है, खत्म नहीं हुआ है, उसी को हम पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में मेंशन करते हैं। उसमें समय सीमा भी दी हो, जैसे 2 दिन से, 2 घंटे से, 4 बजे से, 2 महीने से, निश्चित और अनिश्चित दोनों समय सीमाएं दी हो, तो उसे हम पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो इसके बनाने की क्रियाविधि क्या होगी, सेम एज इट इज जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस में हम बनाते हैं। दोस्तों, आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस के, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस की वीडियो और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस की वीडियो इजीली देख सकते हैं। दोस्तों, ये हमारा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में वीडियो है। दोस्तों, इसमें हम चर्चा करने वाले हैं सेम वो चीजें बनाने की क्रियाविधि सेम जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस में है वैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होगा इसमें। लेकिन हम दोस्तों, इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 तरीके के होते हैं। एक फर्स्ट टाइप, जो वाक्य क्या से आरंभ हो दोस्तों, जैसे क्या सीता स्कूल जा रही थी, क्या सीता का स्कूल जा रही थी, तो क्या लग गया, क्या चिड़िया आसमान में उड़ रही थी, क्या चिड़िया 2 बजे आसमान में उड़ रही थी, क्या किसान 2 घंटे से खेत जोत रहा था। देखो, समय सीमा भी आ रही है और क्या आ रहा है, यानी वाक्य के प्रारंभ में ही क्या आ जाए, तब इस वाक्यों को हम, इस तरीके के वाक्यों को हम फर्स्ट टाइप के इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। लेकिन जब वाक्य के मध्य में कब, कहाँ, क्यों, कैसे, कितना, तो इस तरीके के वाक्य जब आए, इस तरीके के प्रश्न सूचक शब्द आए, कब, कहाँ, क्यों, कैसे, कितना, किस लिए, किसे, कौन, तब, क्या, इस तरीके के वाक्य आए, तब हम उसके लिए अलग से उसकी इंग्लिश यूज करेंगे। अच्छा, इसे बनाने की क्रियाविधि क्या है, पहले हम जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस में हम पहले लिखते थे सब्जेक्ट, फिर हैड बीन और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगा देते थे दोस्तों, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और ऑब्जेक्ट लिख देते थे। यही हम अफर्मेटिव सेंटेंस में बनाते थे। लेकिन दोस्तों, यहां हम ऐसा नहीं करेंगे। हम यहां पर पहले हेड को पहले लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, यानी कि अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे दोस्तों। तब हम क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम पहले हेल्पिंग वर्ब को, जब क्या से फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन होगा जो वाक्य के प्रारंभ में ही क्या लगाया जाए, जैसे क्या सीता 2 बजे से अपना पाठ याद कर रही थी, तब क्या किसान 2 घंटे से खेत जोत रहा था, क्या चिड़िया आसमान में 4 बजे उड़ रही थी। तो इस तरीके से जब क्या वाक्य के शुरू में आए तो उसके लिए हम हेल्पिंग वर्ब की हेड को पहले लिख देंगे, हेल्पिंग वर्ब का हेड हम पहले लिख देंगे, फिर सब्जेक्ट लिख देंगे दोस्तों, फिर बीन लिख देंगे, और फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगा देंगे दोस्तों, और फिर ऑब्जेक्ट लिख देंगे। यही हमारे क्रिया बनाने की क्रियाविधि है। लेकिन यदि सेकंड टाइप का हो, जब वाक्य के मध्य में कब, कहाँ, क्यों, कैसे, कितना, किसे, इस तरीके के वाक्य आए, तब उसकी इंग्लिश पहले लिख देंगे, यानी कि WH टाइप, जिसको हम क्या कहते हैं, WH टाइप, सेकंड टाइप। सेकंड टाइप के क्वेश्चन जब रहेंगे, सेकंड टाइप के क्वेश्चन, सेकंड टाइप के इंट्रोगेटिव जब रहेंगे, तब उसकी अंग्रेजी पहले ही रहेगी। जैसे जान लो कि कौन आए, हु, जैसे समझ लो हु एग्जाम्पल के तौर पर, WH, हु पहले, फिर हैड, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन,
फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा। दोस्तों ये चीजें अभी थोड़ा आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन जब हम एग्जाम्पल देके समझाएंगे तो आपको क्रिस्टल क्लियर सब एकदम साफ साफ समझ में आएगा दोस्तों। तो आइए दोस्तों, ज्यादा चर्चा ना करते हो, हम एग्जाम्पल लेकर जब सॉल्व करेंगे तो आपको चीजें इजीली समझ में आएंगी। देखिए दोस्तों, इसे हम सॉल्व कर कर देखते हैं। आइए एक आध एग्जाम्पल लेकर हम जब सॉल्व करेंगे तब हमें चीजें एकदम क्लियर होती जाएंगी। हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों, फर्स्ट टाइप के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। फर्स्ट टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ये। तो हम ले लेंगे एग्जाम्पल नंबर 1, कोई भी क्या बच्चा 10 मिनट से चिल्ला रहा था। अब देखो वाक्य के प्रारंभ में आ गया क्या बच्चा कितने 10 मिनट से चिल्ला रहा था। क्या बच्चा 10 मिनट, क्या बच्चा 10 मिनट से चिल्ला रहा था। अच्छा दोस्तों, जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क प्रश्न सूचक शब्द जरूर लगाएं दोस्तों, प्रश्नवाचक वाक्य अगर रहे तो। क्या बच्चा 10 मिनट से चिल्ला रहा था। आप देखिए वाक्य के अंत में रहा था भी आ रहा है और टाइम का भी बोध हो रहा है 10 मिनट, तो यानी कि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है और इसमें समय भी दिया गया है, इसलिए पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। लेकिन क्या पूछा है, इसलिए ये इंट्रोगेटिव है। तो दोस्तों वाक्य के प्रारंभ है, इसलिए फर्स्ट टाइप का इंट्रोगेटिव है। अब हम इसमें कैसे बनाते हैं, हम हेल्पिंग वर्ब को पहले लिख लेंगे, तो हम ले लेंगे हैड। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है, बच्चा है। कौन 10 मिनट से चिल्ला रहा था, तब पता चलेगा बच्चा, तो सब्जेक्ट को हम लिख लेंगे हैड द चाइल्ड। हैड द चाइल्ड बीन। अब देखिए सब्जेक्ट के हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखेंगे हैड, फिर सब्जेक्ट क्या है चाइल्ड, बच्चा, तो द लगा दिए क्योंकि बच्चा मशहूर चीज है, तो द हैड द चाइल्ड, सिर्फ चाइल्ड भी लिख सकते हो। हैड चाइल्ड बीन, बीन क्यों लगाया, इसके बाद में सब्जेक्ट के बाद में हैड, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, हैड चाइल्ड बीन। अब चिल्लाना क्या है, रोना यानी क्राई, तो क्राई अब वर्ब की आईएनजी लगा देंगे तो क्राइम हो जाएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में आईएनजी लगा देते हैं, तो काम क्या कर रहा है, रो रहा है ना, चिल्ला रहा है ना। हैड द चाइल्ड बीन क्राइंग कितने 10 मिनट से, लेकिन कौन डिफिनिट टाइम नहीं है, इसलिए फॉर लगा देंगे, फॉर 10 मिनट्स। दोस्तों सिंस और फॉर का इस्तेमाल आप समझते हैं कैसे होता है, जब एक निश्चित समय सीमा होती, 10 मिनट कितना 2:10 से 2:20, तब 10 मिनट हो जाता है। यानी या कोई एक निश्चित समय सीमा रहती 5:10 से, या 5 बजे से लेकर 5:10 तक चिल्ला रहा था, तो एक निश्चित समय सीमा है। लेकिन 10 मिनट से, कौन से 10 मिनट से, कोई निश्चित सीमा नहीं है, इसलिए फॉर का प्रयोग हुआ है दोस्तों, फॉर 10 मिनट्स। अब यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा देंगे दोस्तों, तब ये हमारा परिपूर्ण होगा। यदि आप ऐसे ही लिख दें और ये नहीं लगाएंगे, ये सारा लिखा लिखाया आपका बर्बाद है अगर आप ये नहीं लिखा रहे हैं, क्योंकि साइन का बहुत वैल्यू है दोस्तों ग्रामर में। अगर आप ग्रामर बना रहे हैं तो आपको साइन का बहुत ध्यान रखना होगा, यानी चिन्ह का। अब देखते हैं एक आध एग्जाम्पल और लेकर, ताकि आपकी चीजें क्रिस्टल क्लियर हो। क्या मुकेश 10 वर्ष से फिल्मों में गीत गा रहा था। क्या मुकेश 10 वर्षों से फिल्मों में गीत गा रहा था, क्वेश्चन मार्क। अब देखते हैं दोस्तों
हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या लगेगा, क्योंकि वाक्य के पहले ही क्या आ गया है तो हैड हो जाएगा, हैड। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है, मुकेश, क्योंकि कौन 10 वर्षों से फिल्मों में गीत गा रहा था, तब पता चलेगा मुकेश। तो हैड मुकेश बीन, क्या कर रहा है, गीत गा रहा है ना, गाना। तो बीन सिंगिंग, सिंग माने गाना होता है, आईएनजी लगा देंगे। तो हैड मुकेश बीन सिंगिंग सॉन्ग, सॉन्ग माने गीत, सॉन्ग्स, सॉन्ग। हैड मुकेश बीन सिंगिंग सॉन्ग्स, क्या मुकेश 10 वर्षों से सिंगिंग सॉन्ग्स फॉर 10 years, 10 years, singing songs in film for 10 years. Singing songs in film, लिख लें, in films for 10 years। दोस्तों यहाँ फिर हम साइन ऐसा लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क। दोस्तों उम्मीद करता हूँ हमारे पढ़ाने का तरीका आपको समझ में आ रहा है। यदि कोई भी आपको समस्या हो, नहीं समझ में आ रही है, दोस्तों बेझिझक आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं। आपके कमेंट का जरूर जवाब दिया जाएगा दोस्तों, आपके क्वेश्चन का सम्मान किया जाएगा दोस्तों। आइए एक आध एग्जाम्पल और लेंगे ताकि ये इंट्रोगेटिव वाली चीजें आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाए। क्या वे दिल्ली में, क्या वे दिल्ली में, दिल्ली में 1990 से रह रहे थे? क्या वो दिल्ली में 1990 से रह रहे थे? अब यहाँ देखिए रहा था, रही थी, रहे थे आ रहा है, और एक निश्चित समय सीमा भी दी है दोस्तों 1990। फिर वाक्य के प्रारंभ में क्या है, यानी फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, तो हम फिर इसे यहाँ लिख लेंगे हैड। वे की इंग्लिश दे, हैड दे बीन, हैड दे बीन लिविंग, रहना है ना, रह रहे थे। तो लिविंग, LIVI, लिव माने रहना होता है, VE लाइव होना है ना, ऐसे लाइव माने रहना होता है। तो जब ING जोड़ेंगे तो ये हट जाएगा, E। हैड दे बीन लिविंग इन दिल्ली, देखो दिल्ली हम स्मॉल लेटर से लिखेंगे क्योंकि एक शहर है ना, नाम है दिल्ली, इन दिल्ली सिंस लगेगा, यहाँ देखो एक निश्चित समय दिया, सीमा दी है, इसलिए सिंस 1990। दोस्तों समझ में आया? पहले हम क्या के लिए हेल्पिंग वर्ब को पहले हेड लगा देंगे, फिर सब्जेक्ट ये है हमारा दे, वे के लिए दे लग जाएगा, फिर ये बीन हम लगा देंगे, फिर मेन वर्ब रहना जो है, काम का करना या होना पाया जा रहा, रह रहे थे ना, यहाँ देखिए, तो लिविंग हो जाएगा, और दिल्ली है ही है। अच्छा निश्चित समय सीमा है इसलिए सिंस 1980 लगा हुआ है दोस्तों। तो इस तरीके से आपको दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको फर्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन है, यानी वाक्य के प्रारंभ में जब क्या आता है, इस तरीके के क्वेश्चन को आपको बनाने में कोई समस्या नहीं होगी। यदि आपको इस तरीके से बनाने की कोई समस्या आ रही है तो आप हमें जरूर कमेंट कर पूछ सकते हैं, और अगर नहीं आती है तो आप घर पे प्रैक्टिस करें और उसमें निखार लाएं दोस्तों। आइए देखते हैं सेकंड टाइप का क्वेश्चन किस तरीके से बनता है। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के सेकंड टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस किस तरीके से बनाते हैं। 2-3 एग्जाम्पल लेकर दोस्तों हम उसे सॉल्व करेंगे और हम फिर आगे बढ़ेंगे दोस्तों। सेकंड टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये देखो ये फर्स्ट था, इसको हम सेकंड टाइप का कर लेते हैं दोस्तों। सेकंड टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस,
जिसे हम WH टाइप भी कहते हैं दोस्तों। क्या? WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये वाक्य के मध्य में कब, कहाँ, क्यों, कैसे, कितना, कौन, किसे, इस तरीके के वाक्य जब आएंगे तो इसे हम WH टाइप या सेकंड टाइप क्वेश्चन कहते हैं। एग्जाम्पल लेकर हल करेंगे दोस्तों एक आध, ताकि आपकी चीजें क्रिस्टल क्लियर हो। तुम सुबह से क्रिकेट क्यों खेल रहे थे? देखिए आ रहा है, तुम सुबह से क्रिकेट क्यों खेल रहे थे? तुम सुबह से क्रिकेट क्यों खेल रहे थे? अब देखिए दोस्तों, वाक्य के मध्य में क्यों आ रहा है? वो पहले आ रहा था जब फर्स्ट टाइप था। इधर यहाँ देखिए बीच में आ रहा है। यहाँ पहले क्या का कोई प्रश्न सूचक शब्द नहीं है, बीच में आ रहा है और वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, आ रहा था। अच्छा, समय सीमा देखिए यहाँ सुबह से दिया हुआ है, तो यानी कि वाक्य के लास्ट में जब रहा था, रही थी, रहे थे, आ रहा है। और निश्चित समय सीमा या अनिश्चित समय सीमा यानी टाइम का जब मेंशन हो तो देखिए यहाँ भी है, तो ये पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य हो गया। लेकिन वाक्य के मध्य में कब, कहाँ, क्यों, कैसे आ रहा है, तो ये सेकंड टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। इसे कैसे बनाते हैं दोस्तों? सेम वही क्रिया विधि है जैसा हमने पहले बताया है। क्यों की इंग्लिश, क्यों की इंग्लिश हम वाई लिख देंगे पहले, वाई हैड। अब तुम सब्जेक्ट यहां हो गया, वाई हैड यू बीन, वाई हैड यू बीन। खेलना की इंग्लिश मेन वर्ब क्या है? प्ले, तो प्ले। अब ING लगा देंगे, वाई हैड यू बीन प्लेइंग क्रिकेट, CRICKET, प्लेइंग क्रिकेट। अब क्या है? सुबह से है तो एक निश्चित समय सीमा है, इसलिए लगा देंगे सिंस मॉर्निंग। दोस्तों बहुत जल्दी तो नहीं हो गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो वाक्य के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह लगा देंगे। देखिए वाई क्यों लगाए? क्योंकि वाक्य के मध्य में क्यों आया है, तो क्यों की इंग्लिश वाई होती है। अब हेल्पिंग और हमारा हैड बीन है, तो हैड को हम पहले लगा देंगे जब प्रश्न सूचक वाक्य रहेगा, तो हैड हम यहाँ पहले लगा दिए दोस्तों। अब ये हमारा यू सब्जेक्ट हो गया। अच्छा, बीन जो है ये हैड और बीन के बीच में सब्जेक्ट हमेशा आता है, इसलिए बीन सब्जेक्ट के बाद आएगा। अच्छा, बीन के बाद डायरेक्ट हमारा मेन वर्ब आ जाता है, तो मेन वर्ब के अंत में प्लस ING जोड़ देंगे। क्रिकेट वैसे को वैसा है। सिंस इसलिए लगाएं क्योंकि एक निश्चित समय सीमा है, इसलिए सिंस लगाएं। और सुबह से के लिए हमें मॉर्निंग यूज करते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको सेकंड टाइप का भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। यदि नहीं समझ में आया है, ये थोड़ा बच्चों को नहीं समझ में आता, थोड़ा डिफिकल्टी होती है इसमें समझने में, तो इसके लिए एक आध एग्जाम्पल इसके हम एक दो एग्जाम्पल और देंगे ताकि आपकी चीजें क्रिस्टल क्लियर हो जाए दोस्तों। एक आध एग्जाम्पल मैं यहीं पे लिख के दे दूं दोस्तों, फिर हम ऊपर वाला मिटाएंगे और फिर एक आध एग्जाम्पल से हम उसे सॉल्व करेंगे। यह लड़का दस मिनट से कौन सा उपन्यास मतलब जो समझ पाए नॉवेल, कौन सा उपन्यास पढ़ रहा था। यह लड़का सुबह से कौन सा उपन्यास पढ़ रहा था। अब देखिए दोस्तों, यहाँ देखिए कोई प्रश्न सूचक वाक्य नहीं है, वाक्य के मध्य में कौन सा है, और देखिए वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आ रहा है। यहाँ टाइम भी दिया 10 मिनट से, तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के वाक्य तो है ही है ये, लेकिन वाक्य के मध्य में कब, कहाँ, क्यों, कौन सा, ऐसे आदि वाक्य सूचक वाक्य आएंगे तो हम उसे सेकंड टाइप में ले लेंगे। तो इसकी इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे, कौन सा की इंग्लिश हो जाएगी व्हिच। क्या आ जाएगी दोस्तों?
व्हिच, व्हिच। अब हेल्पिंग वर्ब हम क्या लेंगे, हैड, व्हिच हैड। यह लड़का, तो दिस बॉय, दिस बॉय। व्हिच हैड दिस बॉय बीन, व्हिच हैड दिस बॉय बीन, पढ़ना, रीडिंग। Which boy this, which अच्छा हाँ, यहाँ बॉय नहीं रहेगा ना, यहाँ तो सब्जेक्ट क्या रहेगा, यह लड़का 10 मिनट से कौन सा उपन्यास पढ़ रहा था, which novel रहेगा, दिस बॉय नहीं, which novel दिस बॉय, फिर बाद में रहेगा सब्जेक्ट के लिए, क्योंकि कौन सा यानी कि इसलिए कौन सा, तो नोबेल क्या है, उपन्यास है ना यहाँ, तो सब्जेक्ट क्या रहेगा, उपन्यास, नोवेल। व्हिच नोबेल, व्हिच हैड नोबेल दिस बॉय बीन, दिस बॉय व्हिच क्या है दोस्तों, यह लड़का 10 मिनट से कौन सा उपन्यास पढ़ रहा था। एक मिनट देखिए, ये हमारा व्हिच हो गया, व्हिच द नोबेल, NOVEL, व्हिच नोबेल, द भी नहीं लगाएंगे क्योंकि नोबेल सिर्फ है ना, तो नोबेल कोई मशहूर तो है नहीं, व्हिच नोबेल, व्हिच नोबेल हैड दिस बॉय बीन रीडिंग 10 मिनट से, फॉर 10 मिनट्स। दोस्तों अब आइए दोस्त इसको समझते हैं कैसे है। देखिए कौन सा की इंग्लिश, सबसे पहले हम व्हिच लिख लिए, उपन्यास, कौन सा उपन्यास यानी व्हिच नोवेल। अब हम हेल्पिंग वर्ब हमारी हैड है, इसलिए हैड लिख लेंगे। सब्जेक्ट हमारा लड़का है यहाँ, तो दिस बॉय, यह लड़का यानी दिस बॉय। नहीं समझ में आ रहा दोस्तों, फिर एक बार देखिए, हमारा कौन सा उपन्यास है ना, कौन सा उपन्यास, तो व्हिच नोवेल हमारा पहले आ गया, जो वाक्य के मध्य में हमने कहा था कब, कहाँ, क्यों, कैसे है, उसकी अंग्रेजी सबसे पहले, फिर हेल्पिंग वर्ब का हैड, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं। देखते हैं क्या वो चीजें यहाँ फॉलो हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। इसी तरीके से आपको बनाना है, घबराना नहीं है। कोई कितना भी बड़ा सेंटेंस रहे, आप इसी तरीके से रूल फॉलो करेंगे। जो कब, कहाँ, क्यों, कैसे आए, उसकी इंग्लिश सबसे पहले, फिर हेल्पिंग वर्ब हैड लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद बीन लिखेंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, फिर ऑब्जेक्ट लिख लेंगे। देखते हैं यहाँ क्या है, कौन सा उपन्यास, व्हिच नोवेल, हेल्पिंग वर्ब हैड, सब्जेक्ट दिस बॉय, फिर बीन, फिर रीडिंग, मेन वर्ब रीड माने पढ़ना, ING लग गया रीडिंग। अच्छा फॉर इसलिए लगा है क्योंकि 10 मिनट है, निश्चित नहीं है, तो इसलिए फॉर 10 मिनट्स। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। यदि आपको कोई चीजें ना समझ में आए, जरूर हमसे कमेंट करके पूछें, आपके प्रश्नों का जवाब दिया जाएगा दोस्तों। और दोस्तों यदि हमारे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आ रहा है तो जरूर हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हाँ दोस्तों, बेल आइकन भी जरूर दबा लें ताकि हमारे आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। एक आध एग्जाम्पल और दूंगा दोस्तों, ताकि आपको ये चीजें जो हैं क्रिस्टल क्लियर हो जाएं, जो है आपको इजिली समझ में आए। आइए दोस्तों एक आध एग्जाम्पल लेकर और इन चीजों को हम सही कर लेते हैं। वे कब से दिल्ली में रह रहे थे, कब से, वे कब से दिल्ली या दिल्ली में रह रहे थे। कोई पूछ रहा है कि वो कब से दिल्ली में रह रहे थे,
तो वाक्य के मध्य में देखो कब, कहाँ, क्यों, कैसे आ रहा है, वे कब से। अच्छा, वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे भी आ रहा है। टाइम भी है कब से, वे दिल्ली में कब से रह रहे थे, वे कब से दिल्ली में रह रहे थे, वे कब से दिल्ली में रह रहे थे। तो अब देखते हैं इसमें हम क्या रह रहे हैं। कब से की इंग्लिश हाउ लॉन्ग, फॉर हाउ लॉन्ग रहता है ना, तो हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग है ही। अब सब्जेक्ट हाउ लॉन्ग हैड दे बीन लिविंग in Delhi. How long had they been living in Delhi? दोस्तों अब देखिए यहाँ सिंस और फार का प्रयोग नहीं हुआ है, क्योंकि इसमें टाइम जो है कितने बजे से कितने टाइम से ये नहीं है ना, क्या पूछा है, इसीलिए निश्चित और अनिश्चित, कोई डेफिनेट और इनडेफिनेट यानी निश्चित और अनिश्चित समय का नहीं है, सिर्फ क्या पूछा, कब से पूछा, इसलिए सिंस नहीं लगा है। तो यहाँ देखिए हाउ लॉन्ग, कब से, हैड सब्जेक्ट, हैड हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये सब्जेक्ट वे के लिए सब्जेक्ट दे हो गया, बीन ये हो गया, और ये लिविंग मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के अंत में आईएनजी लग गया, और ये दिल्ली आप जानते ही हैं। तो इसी तरीके से क्वेश्चन को हल किया जाता है। एक आध एग्जांपल और लेंगे दोस्तों, फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखते हैं कि पुलिस चोरों का पीछा 1 घंटे से कहां कर रही थी। पुलिस चोरों का पीछा, पुलिस चोरों का पीछा, पुलिस चोरों का पीछा 1 घंटे से कहाँ कर रही थी, कहाँ कर रही थी। पुलिस चोरों का पीछा 1 घंटे से कहाँ कर रही थी। अब देखिए दोस्तों, कहाँ कर रही थी, कहाँ वाक्य के मध्य में आ रहा है, और पीछा करना मतलब चेसिंग करना, चेस। तो व्हेयर लिख लेंगे, व्हेयर माने कहाँ, व्हेयर हैड चेसिंग, व्हेयर हैड बीन, व्हेयर हैड द, अच्छा व्हेयर हैड, अच्छा सब्जेक्ट क्या है पुलिस, तो व्हेयर हैड द पुलिस बीन चेसिंग, where had the police been। देखिए ये हमारा मेन जो वाक्य के बाद में कहाँ आ रहा है उसके लिए इस इंग्लिश ये आ गई, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये बीन हो गया। where had the police been chasing यानी पीछा करना, क्या है, पीछा करने की इंग्लिश चेसिंग होगी। तो पीछा, पुलिस चोरों का पीछा 1 घंटे से कहाँ कर रही थी, तो where had police been chasing for thieves रहेगा, where had been police chasing the thieves for for 1 घंटे से, for an hour। अब दोस्तों ये समझ में आया कैसे, वेयर की इंग्लिश, कहाँ की इंग्लिश, यहाँ आ गया, ये हेल्पिंग वर्ब हैड है, सब्जेक्ट ये द पुलिस हो गया, बीन हो गया, मेन वर्ब चेसिंग, चेस माने पीछा करना, चेसिंग हो गया, और द थीव्स यानी चोर हो गया, फॉर एन आवर। एन इसलिए लगा है क्योंकि 1 घंटा है, और एन इसलिए लगा है क्योंकि आवर के, ये देखिए ये कंसोनेंट है ना आवर, इसीलिए 1 घंटे के लिए एन आवर लगा है, 1 घंटे के लिए।
अब दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको चीजें समझ में आई होंगी। यदि इससे रिगार्डिंग कोई भी परेशानी हो, इस तरीके से आप कोई से बड़ा क्वेश्चन हल कर सकते हैं। दोस्तों आपको अगर हमारे पढ़ाने का तरीका पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा लें दोस्तों, ताकि हमारी आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और बस पढ़ते रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, स्वस्थ रहें और जो है अपनी चीजों को रिवाइज करते रहें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में दोस्तों। बाय बाय, सी यू अगेन।